हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th का जो साइंस का चैप्टर जो चल रहा था मोशन, उसके दो पार्ट हो चुके हैं, पार्ट 1 एंड 2। आज उसका पार्ट 3 है, वही पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, मोशन से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, जैसे डिस्टेंस पढ़ लिया है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं हम लोग, वेलोसिटी पढ़ चुके हैं, स्पीड पढ़ चुके हैं, एक्सेलरेशन पढ़ चुके हैं। ये सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। इन पर सारे न्यूमेरिकल भी हो चुके हैं, जितने न्यूमेरिकल हैं सब हो चुके हैं, कुछ नहीं बचा है। साथ में यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म जो मोशन था वो भी देख चुके हैं, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर रखी है। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में कि ग्राफ कैसे ड्रा किया जाता है। ठीक है, ग्राफ मेनली किस किस के बीच में ग्राफ दे रखा है, एक डिस्टेंस टाइम के बीच में है ग्राफ, इधर डिस्टेंस रहता है, इधर टाइम, ये एक्स एक्सिस होता है ना, ये वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे डिस्टेंस ले रखा है, ये ओरिजिन होता है, और एक्स एक्सिस पे टाइम होता है। तो ये पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ कवर करेंगे, उसके बाद से वेलोसिटी टाइम ग्राफ कवर करेंगे। ठीक है, इसमें मेनली आपको सब कुछ बताया जाएगा बस। तो पूरा देखने के लिए मेरे चैनल जो है गोलू ट्यूटर, इसको सब्सक्राइब करिए, अब बेल आइकन बजा दीजिए, और आइए चलिए अब शुरू करते हैं मेनली। ठीक है, ग्राफ के बारे में शुरू करते ही हैं, क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ डालेंगे। ठीक है, तो मेनली मोशन के बारे में हम लोग पढ़ा था। मोशन क्या होता है, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ पोजीशन चेंज होने को क्या कहते हैं, मोशन। तो मोशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब पोजीशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह चले गए कुछ टाइम के इंटरवल में, उसी को बोलते हैं मोशन, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बस इतना याद रखिए। अब ये तीन तरह का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और तीसरा होता है मोशन एट रेस्ट, मतलब बस समझिए रेस्ट पे, कोई मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, बॉडी जो है ना रेस्ट पे है, मतलब एक जगह बैठा हुआ है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन वो हिल डुल नहीं रहा है। जैसे आप लोग सो गए ना, बेड पे ही से सो गए हाथ पैर फैला के, तो आप लोग तो एक जगह पड़े हुए हैं, टाइम तो चल रहा है ना, इसी को कहते हैं रेस्ट। लोग आप भी तो कहते हैं रेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, सो नहीं रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, तो बस यही रेस्ट होता है। ठीक है, तो मोशन एट रेस्ट तीन तरह का होता है। अब इन तीनों का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करना सीखेंगे, कैसे ड्रॉ होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, और मोशन एट रेस्ट। आइए चलिए पहला शुरू करते हैं, मोशन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ। पहला यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, जो जो टाइम चेंज होगा, जैसे अगर डिस्टेंस और टाइम का निकाला जाए, डिस्टेंस और टाइम का, तो क्या होगा, अगर ये स्टार्टिंग के 0 सेकंड पे 0 पे है, लेकिन 5 सेकंड ज्यों हो जाता है, 5 सेकंड होते ही ये 10 मीटर कवर कर लेता है, और जब अगला 5 सेकंड होता है यानी 10 सेकंड होता है तो ये 20 मीटर कवर करता है, अगला 15 सेकंड होता है तो ये 30 मीटर कवर करता है, 20 सेकंड होता है तो ये 40 मीटर कवर करता है। मेनली ये क्या कर रहा है, सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। यहाँ भी 5 सेकंड में 10, यहाँ भी 5 सेकंड में 10, इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब इसी का ग्राफ हम लोग मेनली ड्रा कर लेते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस। ग्राफ के बारे में पहले जान लीजिए, जो नीचे जो फ्लैट होता है उसको एक्स एक्सिस कहा जाता है, और जो लंबवत यानी परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का होता है, परपेंडिकुलर जो होता है उसको वाई एक्सिस कहते हैं, और ये दोनों जहाँ काटते हैं वो होता है ओरिजिन, इसको 0 0 से डोनोट करते हैं। या अगर 1 डायमेंशन लिया जाए तो सिर्फ 0, 2 डायमेंशन में 2 0, 3 डायमेंशन अगर ले लिया जाए फिगर तो 0 इसमें एक जेड एक्सिस भी होता है, तो 3D बन जाता है, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत है नहीं हम लोगों को, बस इससे मतलब है। ठीक है, तब क्या है देखिए, ये है 10 20 30 40 50, ठीक। इधर क्या है 5 10 15 20 25, ये क्या है टाइम है। टाइम का यूनिट हम लोगों ने क्या ले रखा है, सेकंड्स, सिर्फ ऐसे ही सेकंड दिखाया सकता है। ठीक है, और इधर क्या है डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हम लोग किससे दिखाते हैं, डी से या एस से, कुछ भी समझ लीजिए। ठीक है, इधर डिस्टेंस है और इधर टाइम है, दो चीज़ें दिखी आपको, एक तरफ डिस्टेंस एक तरफ टाइम। अब इसी का ग्राफ हम लोग ड्रा कर लेते हैं। जब 5 सेकंड था तो कितना था 10, जब 10 सेकंड हुआ तो कितना था 20, ऐसे करते करते जब ड्रॉ करेंगे तो हम लोग कुछ ऐसा लाइन मिलेगा।
ठीक है, तो दिख रहा है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ क्या होता है, एकदम बीच से ऐसे क्रॉस होते हुए एकदम स्ट्रेट लाइन जाता है। जैसे जैसे टाइम चेंज होता है सेम वैसे वैसे डिस्टेंस भी चेंज होता है। ठीक, जो जो टाइम चेंज होता है त्यों त्यों डिस्टेंस चेंज होता है। ठीक है, तो टाइम जो जो चेंज हुआ 0 से 5 हुआ तो ये 0 से 10, 5 से 10 हुआ तो ये 10 से 20। तो बस जो ग्राफ बनेगा इसी को यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ क्या बनता है, एकदम सीधी लाइन बनती है जो एकदम 20 से क्रॉस करती हुई जाती है। ठीक है, जितना टाइम उतना समय, जितना टाइम जितना डिस्टेंस चलेगा वो मतलब सेम डिस्टेंस सेम इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा था ना, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बस वही चल रहा है। यहाँ भी क्या है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में है। ठीक है, हर 5 सेकंड में 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर चल रहा है, ये मीटर में हर 5 सेकंड में 10 मीटर 10 मीटर चल रहा है। अब इस ग्राफ से हम लोग मेनली क्या क्या निकाल सकते हैं, इस ग्राफ से हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए 2 पॉइंट ले लेंगे हम लोग। ठीक है, 2 पॉइंट मान लीजिए, कोई भी 2 पॉइंट मान लीजिए। जैसे ये 10 वाला एक पॉइंट ले लेते हैं, 10 वाला ये हो गया, और दूसरा ये 20 वाला ले लेते हैं। ठीक है, 20 वाला हो गया, इसको ले लीजिए T1, इसको ले लीजिए T2, ये हो जाएगा D1, ये हो जाएगा D2। तो यहाँ से जब हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये दोनों का डिफरेंस बटे ये दोनों का डिफरेंस। मेनली क्या हो जाएगा, इस ग्राफ से जब वेलोसिटी निकालेंगे तो D2 माइनस D1 बाई T2 माइनस T1। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ का यूज करके वेलोसिटी निकालते हैं। ये मीटर में है, ये सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड यूनिट आप लोगों को सब बताया जा चुका है, पिछले क्लास में जाके देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से कुछ वेलोसिटी निकालते हैं, D2 माइनस D1 बाई T2 माइनस T1, D2 माइनस D1 यानी ये वाला डिवाइडेड बाई ये वाला। निकाल के भी देख लीजिए वेलोसिटी कितना होगा, इधर कितना है 40 माइनस 20, इधर कितना है 20 माइनस 10, ये हो जाएगा 20 बाई 10 यानी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कंटिन्यू ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हम लोग यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ड्रा करते हैं। एकदम सीधा लाइन जाता है, जितना डिस्टेंस होता है उतना, जितना टाइम रहता है उसके हिसाब से सेम डिस्टेंस कवर करता है। तो कुछ ग्राफ ऐसा जाता है, इस ग्राफ का इस्तेमाल करके हम लोग क्या निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं, किस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। बस यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कुछ ऐसा ही होता है। अब दूसरा लेते हैं हम लोग, दूसरा क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है ना, तो ये कुछ इक्वेशन चेंज हो जाएगा, इधर ये 10 सेकंड में 30 चलेगा, फिर उसके बाद 50 चलेगा, फिर उसके बाद 80 चलेगा, कुछ ऐसे करके चलेगा। ठीक है ना, कुछ ऐसे करके चलेगा, मतलब बराबर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं होगा। अगर टाइम सेम लेते हैं तो जो डिस्टेंस होगा वो अलग अलग होगा। देखिए जैसे यहाँ पे 10 है, 5 सेकंड में 10, और अगले 5 सेकंड में क्या है 20 है, और अगले 5 सेकंड में देखेंगे तो फिर 20 है, लेकिन अगले और 5 सेकंड में जाएंगे तो यहाँ पे 30 है। ठीक है ना, तो ये अनइक्वल डिस्टेंस चल रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये हम लोगों का क्या हो जाता है, ये हम लोगों का हो जाता है क्या, ये हम लोगों का हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जब हम लोग ड्रा करेंगे तो 0 से तो ये भी स्टार्ट होगा, 0 से 10 तक सही जाएगा, 5 सेकंड में 10, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 सेकंड के 10 के बाद से 20 सीधे ये अगला सीधे जाएगा 30 पे, यहाँ आके रुकेगा। 10 सेकंड में कहाँ आएगा 30 पे, अगले 10 सेकंड में कहाँ जाएगा 50 पे, 15 वाला जो है वो कहाँ लड़ेगा यहाँ 50 पे। तो कुछ ऐसे ग्राफ जाएगा। ठीक है, अगले 50 के बाद सीधा 80 जाएगा, जब 20 सेकंड का होगा तो 80 कुछ यहाँ पे आएगा ना। तो यानी ये क्या होगा, ये सीधा लाइन नहीं जाएगा, इसका कर्व कुछ ऐसे जाएगा। अभी दिखा रहा हूँ, सीधे सीधे मैं ड्रा कर दूँ, कुछ कर्व ऐसे भी जा सकता है, या कभी कभी कर्व क्या होगा ऐसे भी जा सकता है अगर स्पीड बाद में गिरती रही तो बस जो स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई भी कर्व हो जाता है तो वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कर्व हो जाता है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के अलावा मतलब ये स्ट्रेट लाइन अगर नहीं रहता है, यहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइन है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन के केस में क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, बाकी कोई भी केस हो जाए ऐसे वैसे ऐसे वैसे, वो सारे ग्राफ किस में आ जाएंगे, नॉन यूनिफॉर्म में आ जाएंगे। ये भी नॉन यूनिफॉर्म का, ये भी नॉन यूनिफॉर्म का है। ये क्या है, टाइम के साथ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है इसकी क्या कहते हैं डिस्टेंस, और यहाँ पे टाइम के साथ इसकी स्पीड बहुत धीमी चल रही है। यानी यहाँ पे क्या है, स्पीड तेज है, स्पीड ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे स्पीड जो है कम है। यहाँ की स्पीड कम है और यहाँ की स्पीड ज़्यादा है। स्पीड ज़्यादा रहता तो आप लोग 5 सेकंड में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, लेकिन वही अगर स्पीड कम रहा तो 5 सेकंड में कम डिस्टेंस कवर करेंगे। बस वही चीज़ यहाँ दे रखा है।
ठीक है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो इसका अगर वेलोसिटी निकाले तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है, बराबर वेलोसिटी नहीं आएगा, यूनिफॉर्म मोशन का ही बराबर वेलोसिटी आता है। तीसरा जो केस होता है वो आता है मोशन एट रेस्ट। अरे एट रेस्ट पे मोशन कोई है ही नहीं, अगर बॉडी कोई क्या है रेस्ट पे है। तीसरे टाइप का जो आता है बॉडी क्या है रेस्ट पे है, बॉडी रेस्ट पे है। तो मान लीजिए कि ओरिजिन पे मतलब टाइम जब 0 सेकेंड था तो इसका डिस्टेंस कुछ 30 मीटर कवर कर लिया था, 30 मीटर दूरी पे अपने घर से चला गया था। जब 5 सेकेंड हुआ तो भी वो वहीं पे था, 10 सेकेंड हुआ तो भी वहीं पे था, 15 सेकेंड हुआ तो भी वहीं पे था, 30 मीटर से वो हिला ही नहीं, वहीं जाके सो गया। गया घर से कहीं घूमने और वहीं जाके पेड़ के नीचे सो गया। अब 20 होगा तो भी 30 मीटर ही रहेगा, बेचारा मूव भी नहीं कर रहा है। तो इसका ग्राफ कुछ कैसे बनेगा, ये रहा टाइम का सेकेंड्स में और ये रहा डिस्टेंस का मीटर में, ठीक है। तो इधर होगा 10, 20, 30 कुछ होगा, इधर 5, 10, 15, 20, 25 क्या होगा। अब देखिए जो है डिस्टेंस क्या है 30 पे अटका हुआ है, डिस्टेंस यहीं पे है, स्टार्टिंग में भी यहीं पे था, अब 5 हुआ तो भी यहीं पे था, 10 हुआ तो भी यहीं पे था, 20, 25 कोई भी आ जाए, ये क्या होगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब ये जो कर्व होगा डिस्टेंस टाइम कर्व एट रेस्ट पे क्या होता है पैरेलल टू वाई एक्सिस। बहुत बारी पूछ चुका है पैरेलल टू वाई एक्सिस कब होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस कब होता है, डिस्टेंस टाइम कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस कब होता है, जब बॉडी क्या हो एट रेस्ट पे हो, मतलब एक जगह पड़ी हो, ठीक है। एक जगह पड़ी रहती है तो उसका जो कर्व होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस आता है, समझ में आया। तो ये था कुछ डिस्टेंस टाइम का कर्व, 3 तरह का। एक यूनिफॉर्म में कुछ ऐसी लाइन गई थी, नॉन यूनिफॉर्म में ऐसी भी जा सकती है, ऐसी भी जा सकती है, कैसी भी जा सकती है। ये बस यूनिफॉर्म है, बाकी सब नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक। उसके बाद से तीसरा क्या था बॉडी एट रेस्ट पे था। तो रेस्ट ऑफ कर्व एकदम सीधा लाइन जाता है, कोई भी मूवमेंट नहीं होता, एकदम सीधा रहता है। किसके पैरेलल रहता है एक्स एक्सिस के पैरेलल रहता है। तो ये जो ग्राफ में जो दिख रहा है ना 4-5 चीज़ें, ये सारे आपके क्वेश्चन में दे रखा है लाइन से, ठीक है। कि लाइन कब सीधी होती है, यूनिफॉर्म मोशन के केस में डिस्टेंस टाइम कर्व कैसा रहता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल कब रहता है, सारा का सारा यहीं से क्वेश्चन उठा के आपके एनसीईआरटी में रखा हुआ है। सब एक बार देख लीजिएगा, सब हो जाएगा इस वाले कर्व से, ठीक है। अगला आता है वेलोसिटी टाइम कर्व। वेलोसिटी टाइम कर्व, डिस्टेंस टाइम कर्व में कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। बाकी मेरा चैनल है गोलू ट्यूटर, सभी लोग क्या कर लीजिएगा अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी नए हैं, और बेल आइकन बजा दीजिएगा, ठीक है। जैसा लगे वैसा बता दीजिएगा, अच्छा लगे तो भी कमेंट करिए, बुरा लगे तो भी कमेंट करिए, जो जो दिमाग में आए कमेंट कर डालिए ताकि हमें भी तो पता चले कहाँ गलती हो रही है हमसे। अगला आएगा हम लोगों का वेलोसिटी टाइम कर्व। वेलोसिटी टाइम कर्व में क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पहला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब वेलोसिटी एकदम यूनिफॉर्म हो उस केस में वेलोसिटी टाइम का कर्व क्या होगा। दूसरा होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड के केस में क्या होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, ठीक है। यहाँ पे देख लेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के भी केस में क्या ग्राफ होता है, क्या ग्राफ होगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में भी। एक होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये सारे के बारे में भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो दिक्कत यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का देख लेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ये ग्राफ भी देख लेंगे, ठीक है। आइए चलिए पहला शुरू करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला। पहला क्या है यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी क्या है एकदम सेम है, हमेशा वेलोसिटी जो है एकदम सेम है। जैसे ये वेलोसिटी और टाइम का कर्व जब ड्रा करेंगे तो 0 सेकेंड पे अगर इसकी वेलोसिटी आ गई 50 मीटर पर सेकेंड पे, तो 5 सेकेंड पे भी इसका वेलोसिटी क्या रहेगा 50 मीटर पर सेकेंड। 10 मिनट होगा तो भी 50 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी जो एकदम कांस्टेंट चलेगी उसी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। गाड़ी आप लोग घर से लेकर निकले हैं, मस्त हाईवे पाए हैं, कोई गाड़ी का क्या कहते हैं ट्रैफिक आ नहीं रही है, आप लोग एकदम मज़ेदार से दबाए पड़े सेम स्पीड पर मेंटेन करके रखते हैं ना जब रोड खाली रहता है तो बस उसी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहा जाता है। 15 सेकेंड होगा तो भी 50 मीटर पर सेकेंड ही करेंगे, ठीक है। तो इसका ग्राफ जैसे अभी आप लोगों ने देखा था मोशन एट रेस्ट पे,
डिस्टेंस टाइम का ग्राफ जो था मोशन एट रेस्ट का, वही सेम केस यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वेलोसिटी टाइम कर्व में आता है। क्या रहता है एकदम, अगर ये 50 रहा ना, सेम ऐसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस को टाइम माना गया है और वाई एक्सिस को वेलोसिटी लेकर रखे हैं, तो वाई एक्स एक्सिस को टाइम सेकंड्स में, वाई एक्सिस को वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में लेकर रखे हैं, तो ये यूनिफॉर्म मोशन के यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में क्या हो जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये भी देगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ से बहुत बड़ी चीज़ निकल के सामने आती है, क्या, ये ओरिजिन है, बहुत बड़ी चीज़ निकल के सामने आती है क्या, कि जो यूनिफॉर्म जो वेलोसिटी टाइम कर्व है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो लाइन है वो, और ये जो एक्स एक्सिस है, इसके बीच का जो एरिया निकल के आता है ना, ये जो एरिया आपके सामने जो दिख रहा है, ये जो एरिया निकल के सामने आता है, ये एरिया जो होता है ना वो डिस्टेंस के बराबर होता है। कितना डिस्टेंस कवर करे हैं वो इस एरिया के बराबर आएगा। ये कैसे होता है ये आपको दिखाते हैं। जैसे स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो बस यहाँ से डिस्टेंस क्या निकालेंगे हम लोग, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। ठीक, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड और टाइम मिलके क्या हो जाएगा, स्पीड और टाइम को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या निकलेगा हम लोगों का, डिस्टेंस निकलेगा। कर्व में जब आते हैं तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये हम लोगों का वेलोसिटी है यहाँ से यहाँ तक, और ये हम लोगों का टाइम यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, तो ये वेलोसिटी और ये टाइम है। तो ये वेलोसिटी और टाइम क्या देगा हम लोगों को, एरिया ऑफ स्क्वायर दिख रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल बना हुआ आप लोगों को दिख रहा है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ की जगह पे टी है और ब्रेड्थ की जगह पे भी है, लेंथ की जगह पर टी है, ब्रेड्थ की जगह भी है। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। तो ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ जो भी क्रॉस टी है, इसको क्या कहते हैं, यही तो हो गया ना हम लोगों का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, एरिया ऑफ ग्राफ। ग्राफ का जो एरिया होगा वो डिस्टेंस के बराबर होगा। ये बहुत बड़ी चीज़ निकल के इससे सामने आई है कि जो वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है ना, इसका जो एरिया निकल के आएगा, एरिया किसके किसके बीच में, लाइन, मतलब जो लाइन, जो ग्राफ में जो लाइन ड्रा हुआ है और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया निकल के आएगा वो किसके बराबर होगा, डिस्टेंस के बराबर होगा। कौन सा वाले डिस्टेंस के बराबर होगा, वो जो इसका डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस इसने कवर करी होगी, जितने टाइम तक पूछा होगा। अगर यहाँ पे टाइम 25 सेकंड है ना, तो 25 सेकंड तक का डिस्टेंस निकाल के आपको दे देगा। अगर 20 सेकंड तक निकालना है तो ये 20 सेकंड तक जाएंगे और यहाँ के पहले जितना एरिया है उतना लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये जो एरिया होगा 20 सेकंड तक चली हुई दूरी निकलेगी। यहाँ तक आएंगे तो 25 सेकंड तक चली हुई दूरी पूरी निकल के सामने आएगी। ठीक है ना। अब ये जो डिस्टेंस टाइम का जो वेलोसिटी और टाइम का जो कर्व है ना, इसी कर्व का इस्तेमाल करके हम लोग जो क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूफ करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करेंगे। लेकिन वो क्या होगा, अगले वाले कर्व से। ये तो सिर्फ बता दिया एरिया है ना। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी केस में आप लोगों ने देख लिया, एकदम सीधा लाइन होगा। अब आते हैं दूसरा केस जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड जब मोशन होगा तब। बाकी डिस्टेंस कैसे इसके बराबर होगा ये तो आप लोगों ने देख लिया। बाकी हम लोग अब दूसरा पढ़ते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड के बारे में हमने आपको बता रखा है। इसमें क्या होगा, जो होगा ना वेलोसिटी और टाइम का जो कर्व होगा, तो वेलोसिटी अगर यहाँ पे 0 है तो 0 वेलोसिटी पे इसका कुछ मान लीजिए कुछ देर बाद हम लोगों ने स्पीड लेना शुरू करा। उस समय पे इसकी स्पीड कितनी हो गई थी, 40 मीटर 20 मीटर पर सेकंड लीजिए, 20 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है, 0 से जब हम लोगों ने शुरू किया तो 20 मीटर पर सेकंड था। अगले 5 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी हो गई, 30 मीटर पर सेकंड हो गई। फिर अगले 5 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी हो गई, 40 मीटर पर सेकंड हो गई। अगला 5 सेकंड जब बढ़ा तो इसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकंड हो गई। 20 जब आए तो ये हो गई 60 मीटर पर सेकंड। ये है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जैसे एक्सेलरेटर आप लोग बराबर ऐसे घुमा रहे हैं ना, तो जो बराबर घुमाते जाएंगे इसकी स्पीड एकदम बराबर वैसे ही
बढ़ती जाएगी कंटिन्यू। जब छोड़ना शुरू करे तो उसकी स्पीड कंटिन्यू ऐसे घटना शुरू करेगी। ठीक है, तो जो बढ़ती है ना इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, और जब घटती है ना तो इसको बोलते हैं डिसेलरेशन। ठीक है, इसका वैल्यू निगेटिव आता है, इसका वैल्यू पॉजिटिव आता है। ए का जो वैल्यू होता है इसके लिए पॉजिटिव आता है और इसके लिए निगेटिव आता है। जब निगेटिव आ जाए समझ लीजिए ब्रेक अप्लाई किया गया है। ठीक है, ब्रेक अप्लाई करते हैं तो निगेटिव आता है। ठीक है, तो ये कुछ था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का डाटा। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का डाटा हो गया, दिख गया। 0 सेकंड पे 20 था, 5 पे 30 हो गया, 10 पे 40 हो गया, 15 पे 50 और 20 पे 60 मीटर पर सेकंड। कुछ ऐसे चलता जा रहा है चलता जा रहा है। एक इस केस में आता है, मान लीजिए आप गाड़ी कहीं कार खरीदने गए, खरीदने जब जाते हैं तो आपके बगल में एक ड्राइवर बैठा रहता है। वो क्या गाड़ी का टेस्ट करता है, भैया स्पीड सही दे रहा है कि नहीं। आप पीछे बैठे हैं कॉपी लेके और वो क्या कर रहा है, गाड़ी बराबर भगा रहा है, मतलब सेम एक्सेलरेशन पे ऐसे बढ़ाते जा रहा है, कुछ ऐसे स्पीड पे बढ़ाते जा रहा है, 20 से 30, 30 से 40, एकदम सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे। तो ऐसे टाइप का जो मोशन होता है उसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। अब जो इसका वेलोसिटी टाइम जो कर्व होगा ना, इसका जो वेलोसिटी टाइम कर्व होगा कुछ ऐसा होगा। 0 पे इसका 0 से नहीं लेके चला है, ये 20 से लेके चला है। 10, 20, 30, 40, 50, 60 कुछ इधर था, इधर था 5, 10, 15, 20, 25, 30 जो भी है, अंग्रेजी में पढ़ना चाह रहे हैं तो 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, अब क्या है, ये कहाँ से शुरू होता है, जब 0 था तो ये 20 था, 0 पे 20 है ना, 0 पे 20 है, 5 पे कितना होगा, 30 होगा, 5 पे 30, 10 पे 30, ऐसे करते करते बढ़ता जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह का हम लोगों को ग्राफ निकल के आएगा। किस केस में, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में कुछ ऐसा ग्राफ निकल के आता है। ठीक है, इसमें भी जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस जो निकल के आएगा वो एरिया के ही बराबर होगा। अब वो एरिया कौन सी होगी, मान लीजिए अगर 25 सेकंड पे निकालना है कितना डिस्टेंस कवर करा है, ये हम लोगों का निकलेगा कुछ ऐसा 25 सेकंड पे, दिख रहा है। तो ये जो इसका जो एरिया है टोटल, ये टोटल एरिया जो दिख रहा है ये डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा। अब ये टोटल एरिया हम लोग निकालेंगे कैसे, टोटल एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल एरिया जो है डिस्टेंस के बराबर और टोटल एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ से सीधा लाइन ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे एक रेक्टेंगल का एरिया दिख रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और यहाँ पे एक एरिया ऑफ ट्रायंगल दिख रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोगों का टोटल डिस्टेंस निकल के सामने आ जाएगा। दिख रहा है, एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया दोनों को निकालिए और एक साथ जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट ले लेते हैं, ये O है, ये A, B, C और ये D हो जाता है। ठीक है, तो एरिया क्या होगा, पहले होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा हाफ बेस क्या है BD, हाइट क्या है इसकी, हाइट है ये CB दिख रहा है ना, या BC, ये एक एरिया हो जाएगा प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की एरिया क्या होगी, ये ले लीजिए OA, या OA लीजिए या BD लीजिए, बात एक ही है, इंटू AB। ये हो जाएगा हम लोगों का टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ठीक, यहाँ से टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। जितना एरिया एक्स एक्सिस और ये लाइन के बीच में होता है वही टोटल डिस्टेंस हम लोगों का देता है। चाहे कैसा भी एरिया बने उसका डिस्टेंस ही निकालेंगे हमेशा। ठीक, अगर यही कर्व कुछ इस तरीके से होता है, इधर देखिए इसी ग्राफ है, यही कर्व कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे जाता घटता जाता, तो ये हो जाता डिसेलरेशन का केस हो जाता। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला भी हम लोगों ने पिछला कर्व देखा था। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कर्व कैसा होगा, कुछ भी हो सकता है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऐसे करके कर्व होगा। ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में हो जाएगा। ये डिसेलरेशन का केस, ये एक्सेलरेशन का केस। एक आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, ये सीधा लाइन नहीं होगा जैसे पिछला था ना, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में से वैसे ही टेढ़ा मेढ़ा कहीं से भी हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे का भी जो एरिया होगा वो डिस्टेंस के बराबर ही होगा। ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में होगा। सेम वही पुराना वाला जो था वही रिपीट होगा। ठीक है, तो ये तो कुछ कर्व जो हम लोगों को जानना था। कर्व 6 टाइप के कर्व हम लोगों ने देख लिया ना, वेलोसिटी, स्पीड टाइम में 3,
और वेलोसिटी टाइम में 3। एक्सेलरेशन डिसेलरेशन इन सब में डिफरेंस भी देख लिए। बाकी आगे जो है ना, ये जो कर्व अभी जो दिखा हम लोगों को, ये वाला कर्व जो दिखा है VT वाला कर्व, VT इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया आएगा ना। बस इसी कर्व का इस्तेमाल करके हम लोग तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो निकालेंगे। कौन कौन सा तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है, V इज इक्वल टू यू प्लस AT, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V स्क्वायर प्लस U स्क्वायर बराबर 2AS। 3 कर्व 3 दिख रहा है ना। बस इन तीनों को इन्हीं सारे फार्मूले का इस्तेमाल करके, मतलब यही कर्व का एरिया निकाल के हम लोग निकालेंगे। ठीक है, ये कुछ था जो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही था, कर्व के बारे में जानना, कर्व से रिलेटेड सारी चीज़ें। जैसे डिस्टेंस टाइम के कर्व से हम लोग क्या निकाल रहे थे, वेलोसिटी निकाले है ना। डिस्टेंस टाइम के कर्व से वेलोसिटी निकाले हैं। अब वेलोसिटी टाइम के कर्व से क्या निकाले हैं, डिस्टेंस निकाले हम लोग। डिस्टेंस किसके बराबर था, एरिया के बराबर था। और यहाँ भी क्या था, इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस था बटे टाइम था। डिस्टेंस बटे टाइम, एक छोटा सा एरिया लेंगे, उसका डिस्टेंस बटे टोटल एरिया। यहाँ पे एरिया निकाल देंगे, सीधा सीधा जो कर्व होगा ना उसका एरिया निकाल देंगे, जो नीचे का एरिया रहेगा वो डिस्टेंस का बराबर हो जाएगा। तो यही कुछ चीज़ें थी जो हम लोग इस ग्राफ के बारे में जानना था, कैसे ड्रा होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। बाकी डेटा के साथ हमने आपको ड्रा करा दिया। बाकी आप लोग एक बार किताब खोल के देख लीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन ही बस इसी पे है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछ रखा है कि अगर वेलोसिटी टाइम कर्व है, अगर वेलोसिटी में ऐसे सीधा लाइन बन जाता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल बनता है लाइन, तो ये किस टाइप का मोशन है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल बन रहा है, तो ये कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला मोशन है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला मोशन है। अगर पूछ दिया कि डिस्टेंस टाइम का कर्व है, डिस्टेंस टाइम के कर्व में अगर पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा तो क्या होगा, ये मोशन एट रेस्ट का टाइम है। आराम से जो बैठा रहता है उस टाइम पे जो मोशन होता है वो उसका कर्व है। एक क्वेश्चन दे देगा, अगर ये सीधा लाइन जाता है तो डी और टी में सीधा लाइन जाएगा तो क्या होगा, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला कर्व हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन वाला कर्व हो जाएगा। और अगर यहीं पे वेलोसिटी और टाइम में सीधा लाइन जाता है तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का होता है। ठीक, तो यही सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को पढ़ना था। आज हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ ली। बाकी अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाकी और भी कुछ पढ़ना हो तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम आप लोग जान ही गए होंगे अभी तक, गोलू ट्यूटर। इसे क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन बजा दीजिएगा। धन्यवाद, बस धन्यवाद।